हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन। सो अब हम लोग देख रहे हैं आज 10th क्लास का हिंदी सब्जेक्ट लोकवाणी। ठीक है, उसमें से हमारा चल रहा है 3rd चैप्टर, सफर का साथी और सिरदर्द। यह हमारा चैप्टर का नाम है और इसके जो लेखक है राम नारायण उपाध्याय, इन्होंने लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट। हम गद्य संबंधी देखते हैं चैप्टर के बारे में। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में व्यंग्यकार ने रेल यात्रा में मांगकर अखबार पढ़ने वालों, ठीक है, और जनरली एक हंसी मजाक के तौर पे इस पे दिया हुआ है। और जनरली जो लोग होते हैं जो रेल के अंदर रेल यात्रा जो ट्रैवलिंग करते हैं ट्रेन्स की, उसमें जो न्यूज़पेपर मांग के पढ़ते हैं, लेके पढ़ते हैं इस तरीके से। अनावश्यक बात करने वालों और अननेसेसरी बातें करने वालों पे, बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग्य किया है। और बिन मांगे सलाह एडवाइस देना, हम बोले भी नहीं कुछ भी नहीं फिर भी एडवाइस देते, उनके ऊपर एक करारा व्यंग्य किया इस तरीके से, नापसंद किया इस तरीके से। लेखक का तात्पर्य है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। और मेन रीजन ये है कि हमें, लेखक का जो मेन पर्पज है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। किसी पेपर मांग के पढ़ने वाला, बिना मांगे एडवाइस देने के लिए और अननेसेसरी बातें करने के लिए, इस तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे पीछे छूटते चले जाने, और दूर है उन भागते वृक्षों के साथ निभाने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, लेखक यहाँ बोल रहे हैं मुझे अकेले ट्रैवलिंग करने बहुत पसंद है ट्रेन से। ठीक है, उसमें जो होता है ट्रेनिंग के अंदर कि हम लोग जा रहे हैं तो जो नदियाँ आती है वो आती है, तो क्या होता है नीचे से जाती है ट्रेन, ऊपर से जाती है, तो एक कल्पना होता है, इमेजिन होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, इस तरह से बोल रहा है। और जब हम लोग देखते हैं आजू जो ट्रीज है वो पीछे जाते हैं, ट्रेन आगे चलती है इस तरीके से। तो लेखक बोल रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इमेजिन करके, जो वृक्ष है जो ट्रीज है वो पीछे छूटते जा रहे हैं इस तरीके से, हम आगे जा रहे हैं इस तरीके से। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वो मेरी निगाह चुरा रहा हो। अगर आपको कोई साथी मिल जाता है सफर के अंदर, ट्रैवलिंग में कोई बंदा मिल जाता है आपके साथ में, तो ऐसा लगता है कि वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है इस तरीके से, और मैं जहाँ देख रहा हूँ वो भी मुझे देख रहा है और मुझे देख रहा है, मतलब इस तरीके से मेरी मूवमेंट पे वॉच कर रहा है इस तरीके से, मेरी निगाह चुरा रहा हो इस तरीके। मैं किसकी और एक तक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक सिकोड़ता हूँ, और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है। इन सब बातों पर कोई निगाहें रखे, ये मुझे कतई पसंद नहीं है। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि जो सामने वाला पर्सन जो है तो मतलब मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, मुझ पे वॉच रखा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किधर देख रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, और मैं कैसे बॉडी लैंग्वेज, अब कुछ मुंह पे किस तरीके से कुछ भी मूवमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे कतई पसंद नहीं है कि मुझ पे कोई वॉच रखे इस तरीके से। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर जाकर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोमय दृश्य को देखना चाहता हूँ। ठीक है, कभी कभी क्या बोल रहे लेकर कि कभी कभी खिड़की से बाहर जाकर, विंडो के बाहर जाकर मैं कभी देखना चाहता हूँ कि नेचुरल ब्यूटी जो होती है इस तरीके से, और दिल को छूने वाली जो ब्यूटी होती है इस तरीके से, मैं वो देखना चाहता हूँ इस तरीके से। जैसे सौंदर्य, जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसा नेचुरल ब्यूटी जिसको बोलेंगे वो, सूर्यास्त, तभी सूर्यास्त सनसेट इस तरीके से। तभी मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। और कभी ये सब देखना चाहते करते तो उस टाइम पे क्या होता है, कभी इनकी जो आंखें होती है, जो नजरें होती है, उन्हें देखते हुए कि झाड़ के ऊपर बच्चा है, अब वो नीचे क्या पैर लटका रहा है, मतलब उन्हें उसकी मस्ती कर रहा है इस तरीके से, उन्हें देखने में जा देखते इस तरीके से क्या कर रहा है बच्चा इस तरीके से, दूर होते हुए बच्चा दिख रहा है, बाद में वो मस्ती कर रहा है इस तरीके से। तो जा उलझती है, तब कैमरे से हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है, और मैं सोचता रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। और जैसे ही क्या होता है, बच्चा होता है, मतलब उसके ऊपर देख रहे हैं, एकदम कुछ हल जाता है इस तरीके से, इमेज चल जाती है इस तरीके से कैमरे के हल जाने की वजह से। तो वैसे ही वहां पे होता है कि बाद में फिर मैं देख रहा हूँ कि मैं देख क्या रहा था इस तरीके से, मैं क्या देखना चाह रहा था, मैं क्या देख रहा था इस तरीके से, वो बाद में रिमाइंड करना पड़ता है इस तरीके से।
कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है, और कभी कभी जो है मैं देखना चाहता हूँ कि जो नदी के किनारे जो है, रिवर के नजदीक जो है, वहां की जो ब्यूटी इस तरीके से मैं वो देखना चाहता हूँ इस तरीके से। इसी बीच जैसे आंख में कंकरी गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। और इसी बीच में अगर क्या है, आंख में अगर बारीक कंकर चला जाए तो जो जितना भी जो इमेज होती है, जो दृश्य होता है, जो हम लोग देख रहे हैं सीनरीज, वो क्या होता है, पूरा चौपट हो जाता है इस तरीके से पहाड़ी रास्ते आने से। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। और कभी कभी इनका जो मन है लेखक का, ये सोचते हैं कि जो बर्ड्स फ्लाइंग कर रहा है स्काई के अंदर, तो मैं भी क्या करूं, मतलब मेरा भी मन बोलता है कि बर्ड्स के साथ में मतलब अनंत छोर तक, मतलब उनके साथ में एकदम अलग इसमें और अलग दूर तक के इस तरीके से, अनंत मतलब बहुत दूर, अनंत इस तरीके से, और छोर नापना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। तभी ट्रेन क्या होती है, किसी सुरंग में इसमें चल जाती है तो उसको खुद को मन को मारना पड़ता है, और जो सुरंग में जो पतली गली होती है, जो अंधेरा होता है, तो वही देखना होता है और वही रखना होता है इस तरीके से, मन को मार के उनको वही देखना है इस तरीके से। वो देख नहीं सकते वहां पे ऊंचा आकाश और स्काई और बर्ड्स देख नहीं सकते वहां पे सुरंग के अंदर। नेक्स्ट पैरा, वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं है। लेखक बोल रहे हैं मुझे बस ट्रैवलिंग जो है, ट्रैवलिंग थ्रू बस मुझे कतई पसंद नहीं है। उसमें यह भी जरूरी नहीं है कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। उसमें भी ये भी जरूरी नहीं है कि हमारे साथ जो बगल में जो बैठता है बंदा, जो पर्सन होता है, वो हमारे हिसाब से और हमारे मनपसंद हो इस तरीके से, मतलब बिहेवियर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से हमारे, मतलब जो मुझे पसंद है वैसा बंदा है, ये इम्पॉसिबल बात है और वह पॉसिबल हो भी नहीं सकता इस तरीके से। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। और कई बार ऐसा होता है कि बताए यहाँ पे, कई बार ऐसे पर्सन से होता है राब्ता, ऐसा होता है कि कॉन्टैक्ट ऐसा होता है कि जो पर्सन बाजू में आता है तो एकदम एक अलग एटीट्यूड में होता है, सीधे मुंह बात भी नहीं करता इस तरीके से। अगर हम क्वेश्चंस वगैरह हम उससे डिस्कस भी करें तो सिर्फ आंसर हाँ या ना में, यस नो इस तरीके से आंसर देता है, और खिड़की के बाहर मुंडे मतलब खिड़की तरफ डायरेक्शन कर लेता है, खिड़की तरफ बाहर देखते बैठ जाता है इस तरीके से, अवॉइड करता है इस तरीके से। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या ना सुने, वो अपनी बात तब तक सुना रहेगा जब तक दो में से एक उत्तर न आ जाए। और कभी अगर ऐसा भी हो जाता है, कभी अगर आपको ऐसा भी साथी मिल जाता है इसके अंदर कि उतनी बातें सुनाएगा आपको, इतनी बातें सुनेगा, आप सुने मत सुनो, पर वो आपको सुनाते रहेगा। कब तक सुनाएगा, जब तक आप हाँ या ना में, अब तक आप जवाब देते नहीं, अब तक वो सुनाते चलेंगे उसकी कहानी इस तरीके से। ऐसे भी मिलते हैं। बेसिकली पैराग्राफ नहीं बोल रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं एकदम एटीट्यूड वाले, वो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। अगर आप कुछ बात भी करना चाहो तो हाँ या ना में जवाब देंगे। कभी अगर ऐसा होता है कि ऐसे मिलते हैं आपको लोग कि बहुत बातें करते, अपनी कहानी सुनाते और अपना ही पूरा सुनाते बैठते इस तरीके से। नेक्स्ट पैरा, जो मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज्यादा पसंद है, कारण सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की अपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ जाता है। सिंपल क्या बढ़े, मुझे सुपर फास्ट ट्रेन से ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं है, मुझे एक्सप्रेस से करना पसंद है। उसका रीजन ये है कि जो सुपर फास्ट ट्रेन जो होती है वो एक ऐसे पर्सन की जैसा होती है, उसका जो एटीट्यूड होता है कि उनने जो सुपर फास्ट ट्रेन का एटीट्यूड होता है उस कंपेयर करके बताया उस पर्सन का ऐसा एटीट्यूड होता है जैसे उन्हें अपने बराबरी के हिसाब से ही बंदे से मिलना चाहेंगे इस तरीके से, तो अपने स्पीड से निकलता है। और सुपर फास्ट ट्रेन जो एक्सप्रेस जो होती है वो बहुत लिमिटेड स्टेशन पर रुकती है और बहुत से स्टेशन को एकदम निकलती है स्पीड से, वहां रुकती ही नहीं इस तरीके से। तो वो बताना चाह रहा है यहाँ पे, उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है।
और सुपर फास्ट ट्रेन जो स्टेशन पर रुकती नहीं है वो सीधा चले जाती है, तो यहाँ पे वो बता रहा है। और एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है हमारे एक दोस्त की तरह होती है कि जैसे स्टेशन आता है तो वो स्लो हो जाती है, इस तरीके से वो स्टेशन पर रुकती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है और सबको अपने दिलों में जगह देती है। इस तरीके से जब चलती है तो इस कदर धीरे से जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो। और जो एक्सप्रेस होती है वैसे चलती है जैसे धीरे से बढ़ती है, जैसे कोई एक मित्र एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से क्या हो रहा है, जुदा हो रहा हो, दूर जा रहा है, इस तरीके से एकदम धीमे धीमे से जाती है। इस तरीके से अपने तो कोई भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने का बड़ा मजा आता है। इन्हें बोला कि मुझे तो रेल की खिड़की से दुनिया देखने का तो बहुत मजा आता है, बहुत शौक है। ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बायोस्कोप देख रहे हो। ऐसा लगता है कि जैसे एकदम शीशे में से एकदम पूरी दुनिया मतलब जो दिख रही है, बायोस्कोप लेके हम पूरा ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, इस तरीके से। लेकिन कोई देखने दे तब तो जैसे ही अपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठने के सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा। लेकिन कोई देखने दे तो, और मतलब खिड़की के बाहर अगर कोई देखने दे तो और बात है। इस तरीके से जैसे हम अपनी सीट के ऊपर जाते हैं, बैठने के लिए लगते हैं, तो सामने वाला पर्सन जो होता है, इनके सामने बैठा हुआ, इनके बाजू में जो बैठा हुआ पर्सन होता है, वो क्या करता है, इनके झोले में, इनके बैग में या इनके हाथ में जो अखबार होता है, न्यूज़पेपर्स होता है, वो देखने लगता है इस तरीके से। और क्या पूछता है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ पढ़ने के लिए, इस तरीके से। मतलब ये वही वाली बात हो गई, बिना पूछे जो अखबार लेते हैं, इस तरीके से मांग के अखबार लेते हैं, न्यूज़पेपर लेते हैं, इस तरीके से। भले ही आपने उसे अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटाकर भी ना देखा हो। जो न्यूज़पेपर है आपने भले ही अभी आपने जस्ट न्यू परचेस किया हो, आपने मतलब खोला भी नहीं हो, पेजेस भी नहीं पलटाया हो, बट वो सामने वाले पर्सन होता है या आपके बाजू वाले पर्सन होता है, वो आपसे मांगता है, इस तरीके से मांगता है। लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होता है और आपके आंसर्स रिस्पॉन्ड, प्रतीक्षा मतलब आप आंसर्स दे रहे हो, उसको वेट करने में क्या करता है, सामने वाले के पास में वो अखबार होता है। इस तरीके से वेट भी नहीं करता, सिर्फ बोलता है कि मैं ले सकता हूँ, ले लेता है, इस तरीके से। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएंगी। आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब। और आपकी जो स्थिति, आपकी सिचुएशन जो है ऐसी हो जाएंगी कि मांगने वाली जैसी, ठीक है ना, कि मैं कब वापस देगा मुझे और कब मैं वापस वो न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, इस तरीके से कब वापस आएगा न्यूज़पेपर मेरा। तभी वे सज्जन एक जमाई लेकर उसे बेतरबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वालों की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं। वैसे ही जो सज्जन होता है, जो पर्सन होता है, वो यॉर्निंग करता है, जमा लेता है, और वैसे क्या करता है, उसको एकदम फोल्ड करता है बारीक, और कोई मांग रहा है तो उसको वो दे देता है, ऐसे दे देता है जैसे कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, मतलब उन्हें खुद परचेस करके लाया है, इस तरीके से वो दे देता है किसी और को, उनकी निजी संपत्ति हो, मतलब जैसे उन्हें खुद की प्रॉपर्टी हो। देखते ही देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे, और देखते देखते क्या करेंगे, जितने भी अंदर जो पेजेस होते हैं वो सब अलग अलग हो जाएंगे, एक के हाथ में एक पेज, दूसरे के हाथ में एक पेज, इस तरीके से वो पूरे डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में घूमने लगेंगे पेजेस पूरे, कोई ये पढ़ेगा, कोई वो पेज पढ़ेगा, कोई वो पेज पढ़ेगा, इस तरीके से। मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, और मजे की बात यह है कि एक न्यूज़पेपर के कितने यूजेस हो सकते हैं, कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसके, इस तरीके से अलग अलग तरीके से। इसका अंदाजा रेल यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। इसका आपको एक रखना है, सोचना है कि कितना इसका यूटिलाइज हो सकता है और कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है न्यूज़पेपर का, तो आप ट्रेन ट्रैवलिंग के टाइम पे आप समझ सकते हो इस तरीके से, अब कहाँ का उसका यूजेस होता है, ठीक है, इस्तेमाल होता है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादक पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आता है। अब वो जो पेजेस होते हैं, किसने मतलब निबंध लिखा है या न्यूज होती है, तो वो कोई पेजेस से क्या करता है, अपनी जो जगह होती है जहाँ बैठना है उसको ट्रेन के अंदर वो क्या करता है, साफ करते हुए, क्लीन करते हुए नजर आएंगे, इस तरीके से झटकता है उसको। कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन दिखाई पड़ेगा। और कोई लोग क्या करते हैं, जब वो लंच या फिर लंच कर रहे हो
या फिर डिनर कर रहे हो, तो उसमें क्या जब भी खाना है तो लंच क्या करते हैं उसके अंदर कि वो पेपर को नीचे बिछा के उसके ऊपर खाना खाते आपको दिखेंगे इस तरीके से। बेचारे समाचार पत्र वाले ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं, और न्यूज़पेपर वालों ने भी नहीं सोचे होंगे कि न्यूज़पेपर का इस्तेमाल इन अलग अलग जगह पे इतना इस्तेमाल हो सकता है उसका डिफरेंट तरीके से। इन सबसे परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हो। अगर आप इस सब होने के बाद, इस सब होने के बाद अगर आप कुछ रेस्ट करने के लिए एकदम ऐसा टेका लेके आप रेस्ट करना चाहेंगे, तो इसी बीच में क्या होगा, सामने से क्वेश्चंस आएंगे या कोई आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि आप कहाँ तक जा रहे हो, इस तरीके से कहाँ तक चल जाने वाले हो या कहाँ उतरने वाले हो, इस तरीके से कौन से स्टेशन तक उतरने वाले हो। आप अनमने मन से कहेंगे भोपाल तक, मतलब ना चाहते हुए भी फिर बोलेंगे अब मैं यहाँ ये स्टेशन तक उतर जाऊंगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे आंसर देते हैं मैं भोपाल तक चल रहा हूँ, भोपाल पे उतर जाऊंगा। पूछेंगे भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचेंगी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भोपाल तक गाड़ी कहाँ तक कितने बजे पहुंचती है भोपाल गाड़ी, इस तरीके से। तो कहेंगे 3:15 बजे, 3:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। उनका तर्क होगा, फिर वो सोचेंगे, एक अंदाजा लगाएंगे। तर्क मतलब अंदाजा लगाना, ठीक है। पहले तो 4 बजे पहुंचती थी, फिर क्या बोलेंगे, उनके सोचते हो पहले जो 3:15 बजे बोल रहे हैं आप, बट पहले जो ट्रेन है वो 4 बजे तक पहुंचती थी वहां पे, इस तरीके से स्टेशन आता था 4 बजे तक के। फिर कहा टाइम बदल गया है, फिर नो बोलेंगे कि नहीं टाइम बदल गया, अब 3:15 बजे पहुंच जाती है। फिर सामने वाला पर्सन बोलेगा गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती है, आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। अभी नो ये बोल रहा है कि कई बार क्रॉसिंग की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है ट्रेन जो बीच में रुक जाती है, इस तरीके से, और आज की जगह में हम वहां पहुंच जाए गनीमत है, बहुत मतलब यही अच्छी है, इस तरीके से। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ, तो आपको लगेगा अब जो कम्युनिकेशन जो चल रहा था, है ना, इस तरीके से डिस्कशन जो चल रहा था उसका अब एंड हो गया, इस तरीके से। सामने क्वेश्चन बोल दिया, अब यहाँ पे एंड हो गया, इस तरीके से आप सोचेंगे और आपको लगेगा। तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा कि भाई वापस से फिर एक नया क्वेश्चन आएगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल। जैसे कि जो स्टेशन होते हैं वहां पे 2-3 स्टेशन होते हैं सिटीज के अंदर, तो आप ये स्टेशन पे उतरेंगे या आने वाले स्टेशन पे उतरेंगे, इस तरीके से बोला जाएगा। फिर इन्होंने कहा था नहीं हबीबगंज, पूछा हबीबगंज क्यों, फिर सामने बोलता है हबीबगंज क्यों उतर रहे हो तुम। कहा वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है, क्योंकि तुलसी नगर जाना था तो वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है, इस तरीके से बोल के मैं हबीबगंज उतरूंगा, भोपाल नहीं। नेक्स्ट पेज। वे चिढ़कर कहेंगे खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपए ऐड लेंगे, इससे तो अच्छा है कि आप भोपाल स्टेशन उतरे। अब सामने बोल रहा है कि वो तुलसी नगर थोड़ी पास पड़ता है, बिला वजह आपके ऑटो रिक्शा वाले भी आपसे पैसे ले लेंगे ज्यादा। आप एक बेटर ऑप्शन ये है कि आप भोपाल ही उतरो, इस तरीके से भोपाल स्टेशन पे उतर जाओ, वहां से आपको तुलसी नगर पास में पड़ेगा। ये अननेसेसरी बिना मांगे एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। वहां से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाएगा, वहां से चलने पे क्या आपको टेम्पो जो मिल जाएगा, जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे से तुलसी नगर, तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। उसके बाद में फिर वो 2-3 वहां से अब गाड़ी लो, वहां से चढ़ो, उसके बाद आगे होता है बाद फिर वापस गाड़ी पे उतरो, फिर वापस चढ़ो, इस तरह से आपको अरोरा कॉलोनी पहुंचा देता है, इस तरीके से। सोचा कहीं ये पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहां से वापस ट्रेन में ना बिठा दे। अब ये सोचते हैं कि इतने बातें कर रहा है कि वापस हबीबगंज ले जाकर फिर वापस ट्रेन में ना बिठा दे, चलो यहाँ से बहुत दूर है वापस चलो, इस तरीके से। अंत चुप्पी साध कर निश्चित बैठ गया। इसी तरीके से उन्होंने क्या करा, इसलिए उन्होंने ज्यादा उसको अवॉइड किया और वो करके खामोश बैठ गए, इस तरीके से। तो ये था हमारा वीडियो, इसका पार्ट 2 कंटिन्यू रहेगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।